नमस्कार, द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। हमारे साथ हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी। बिहार में चुनाव है, लोकसभा के 40 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है और इस मुकाबले के बीच आज संतोष पाठक जी से जानेंगे कि बीजेपी ने क्या तैयारियां किए हैं ये पूरे 40 लोकसभा क्षेत्रों पर, क्योंकि कई सीटों पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के ही जो शुभचिंतक हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वे चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां के लिए क्या रणनीति है? संतोष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कि आप पश्चिमी चंपारण देखेंगे, आप बक्सर देखेंगे, आप नवादा देखेंगे, तो आप काराकाट देखेंगे, तो जो कभी आपके शुभचिंतक थे वही अब आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो इसको लेकर क्या बक्सर में कहाँ कोई हमारे जैसे बक्सर में आनंद मिश्रा बीजेपी के दावेदार थे। बीजेपी के कभी दावेदार नहीं थे वो, बीजेपी में कभी थे भी नहीं वो, और उन्होंने कभी भी ऑफिशियली भाजपा का किसी भी प्रकार की सदस्यता ग्रहण नहीं किया था। वो स्वतः स्फूर्त जिसको कहते हैं ना कि हम अपने आप को उम्मीदवार मान लिए, तो वो उस प्रकार के उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी पलक बिछाकर उनके इंतजार में बैठी है, वो आएंगे और भाजपा उनको टिकट देगी, सांसद बनाएगी, केंद्र में मंत्री बना देगी, आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री बना देगी। तो इस प्रकार के सपने कभी भाजपा में पूरे नहीं होते। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है क्या? कभी हमारे ऑफिशियल पैनल में कभी उनका नाम था नहीं और न आने वाले समय में रहने वाला है। पश्चिमी चंपारण को लेकर क्या कहेंगे, जहां मनीष कश्यप चुनावी मैदान में उतरे हैं और लोगों के बीच जा रहे, भीड़ भी हो रही है। कौन है वोट में कितना तब्दील होगा ये मैं नहीं जानता। कौन है मनीष कश्यप? मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है। हाँ। जो आपके कई नेताओं के साथ देखे गए हैं, मनोज तिवारी जी के साथ। मनोज तिवारी उनके घर भी गए थे। उससे क्या फर्क पड़ जाता है? यूट्यूबर थे, उनका काम था खबर चलाना, अब वो नेता बन गए। आप अपने काम के साथ आपने न्याय नहीं किया है, समाज क्या इसको अवलोकन नहीं करेगा? आपने एक माइक पकड़ा और लोगों की समस्याओं को उठाने का काम किया, इसलिए आपके समाज में स्वीकार्यता बनी। आपको नेता बनने के लिए किसने कह दिया भाई? नेतागिरी करना और जनता के जुड़ाव, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना और सदन में उठाना और जनता के बीच में रहकर उठाना, वो काम तो मनीष जी ने कभी किया नहीं। और मनीष जी भी कभी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सदस्य नहीं है। तो हमारे खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मनीष जी की इतनी हैसियत नहीं है कि 2000 भी वोट तो समाज का ले सके, क्योंकि जनता ने जिस काम के लिए आपको सराहा था वो काम छोड़कर आप दूसरे काम में कूद गए हैं और जनता को आपसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। 2020 में भी चुनाव लड़े थे ना विधानसभा का, वो कहाँ थे? अच्छा चलिए, मनीष कश्यप को तो, लेकिन आपके ऑफिशियल तो पवन सिंह थे, सदस्य भी थे, उनको आसनसोल से टिकट भी दिया गया था। अब वे काराकाट से चुनावी मैदान में कूदे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो मुश्किल करेंगे। और आरोप भी ये लग रहा है कि बीजेपी ही उनको खड़ा करा सकती है, जिस तरह से चिराग पासवान को 20 में उपयोग किया था उपेंद्र कुशवाहा का कद कमजोर करने के लिए। ये विपक्षी का आरोप है, ये मैं नहीं कर रहा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिसको जो बुझाता है उतना कहता है। अभी मैं ये तीसरा चौथा इंटरव्यू सुबह से कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर जनता के बीच से घूम कर आए, उन्होंने कहा कि मैं कहीं पर भी जाऊं, मेरी जिन लोगों से भी बात हुई सब लोगों ने कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इस नाते वोट देना। कैंडिडेट कौन है नहीं है इसका कोई मतलब नहीं। आज के समय पार्टी ने ही चयन करके ये व्यवस्था बनाई, लेकिन पवन सिंह की व्यक्तिगत हैसियत क्या है? उनको जब पार्टी ने आसनसोल से टिकट दिया तो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने सामने आकर खुद मना किया कि मैं चुनाव वहां पर लड़ने की स्थिति में नहीं हूं। तो उन्होंने खुद अपना टिकट छोड़ा। वो कहीं से चुनाव नॉमिनेशन भरने, उससे होता है कोई फर्क पड़ता है इससे? जी, देश में जनता आज के समय पर क्या इतनी कम जागरूक है कि वो किसी को भी अपना समर्थन दे देगी, अपना वोट दे देगी? आज के समय पर एक भी वोट समाज में कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसके पास ठीक से हो सकता है कि जीवन यापन करने के अवसर भी उपलब्ध ना हो, साधन भी उपलब्ध ना हो, लेकिन वो वोट अपना बर्बाद नहीं करता है। क्या हो जाएगा अगर नॉमिनेशन अगर भर देते हैं काराकाट से? तो क्या नाम है, पवन सिंह ना, अगर वो भर देंगे नॉमिनेशन तो क्या हो जाएगा? उससे क्या फर्क पड़ना है? मैंने उनको लगता होगा कि मेरे समाज के लोग मेरे तरफ आकर्षित हो जाएंगे, यही लगता है। और ऐसा भी जा रहा है। ऐसा लगने से ऐसा कुछ होगा नहीं। आप